अरे गलती से आपका नाम ये लोग क्या अनाउंस कर दिए, आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, कैसे आपका नाम अनाउंस हुआ जान नहीं रहे हम लोग। कभी आपने आग दिखाई, कभी आपने डराने का काम किया, कभी आपने धमकाने का काम किया। इस तरीके से अगर आपके नाम को स्वीकारा भी तो क्या स्वीकारा। आज सैनी साहब इतना खुश हो रहे हैं कि अरे हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आपका समाज नहीं देख रहा है कि कैसे आपको घोषित किया गया है, कितनी आपको मिन्नतें करनी पड़ी, कितना आपको हाथ पांव जोड़ना पड़ा, कितना आपको मेहनत करना पड़ा। जब राहुल जी यहाँ पे थे, क्यों नहीं उनके नाम की घोषणा कर गए? क्योंकि उनको नाम की घोषणा नहीं करनी थी। उनको पता है कि जैसे ही इनका नाम घोषित होगा, वो जंगल राज, 90 का वो दशक, वो सारी बातें बिहार की जनता के संज्ञान में आ जाएंगी। इनका नाम घोषित नहीं होता तो संभवतः फिर भी आधा 1% उम्मीद थी कि महागठबंधन कुछ कर जाता। महागठबंधन के लोग करे, तेजस्वी यादव और भी लोग, फिर घोषणा की क्या? अरे प्रभु, कर दिया, कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की। है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था, उस पार्टी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये होंगे, वो हो गया। पर यहाँ पे जब 5-5 दल है तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों को वहां पे रखने का मौका दिया जाए। मैं मानता हूँ कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। और ऐसे में ही मैं मानता हूँ कि अलग अलग जितने दल उनके विधायक भी जब जीत कर आएंगे तो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। जो लोग बार बार, अरे गलती से आपका नाम ये लोग क्या अनाउंस कर दिए, आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, कैसे आपका नाम अनाउंस हुआ जान नहीं रहे हम लोग। कभी आपने आग दिखाई, कभी आपने डराने का काम किया, कभी आपने धमकाने का काम किया। इस तरीके से अगर आपके नाम को स्वीकारा भी तो क्या स्वीकारा। आज सैनी साहब इतना खुश हो रहे हैं कि अरे हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आपका समाज नहीं देख रहा है कि कैसे आपको घोषित किया गया है, कितनी आपको मिन्नतें करनी पड़ी, कितना आपको हाथ पांव जोड़ना पड़ा, कितना आपको मेहनत करना पड़ा, तब जाके आपको घोषित किया गया। तेजस्वी जी के लिए अगर इतनी ही सहजता होती तो जब 10-12 दिन जब राहुल जी यहाँ पे थे, क्यों नहीं उनके नाम की घोषणा कर गए? क्योंकि उनको नाम की घोषणा नहीं करनी थी। उनको पता है कि जैसे ही इनका नाम घोषित होगा, वो जंगल राज, 90 का वो दशक, वो सारी बातें बिहार की जनता के संज्ञान में आ जाएंगी। इनका नाम घोषित नहीं होता तो संभवतः फिर भी आधा 1% उम्मीद थी कि महागठबंधन कुछ कर जाता। नाम की घोषणा के बाद तो कतई कुछ नहीं करने वाला। नायक बनने जा रहे थे तेजस्वी जी और उनकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी कहते हैं कि अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी संभव नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जन नायक की उपाधि आपको लेने का ऐसा शौक है तो ऐसे कर्म भी तो कीजिए। क्या आपने ऐसे कर्म किए कि आपको जन नायक की उपाधि मिलेगी? आपके परिवार के 2-2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री बन के रह गए, उनको तो आज तक ये उपाधि दी नहीं गई क्योंकि जंगल राज उनके साथ जुड़ गया था। उपाधि मिली तो जंगल राज की उनको मिली। आपने क्या ऐसे कर्म किए भैया कि आपको जन नायक की आपको उपाधि दी जाएगी? जन नायक हमारे एक से एक महापुरुष बिहार से जो रहे, उनकी ये भूमिका रही है। लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जयप्रकाश जी हो, इन लोगों के नाम के आगे ये उपाधि जुड़ती है। इन लोगों को बिहार और इतिहास उस नजर से देखता है। आपके जंगल राज के आपके कर्म है और आपको चाहिए उपाधि। और ये विरोध तो ताजुब की बात है कि अपनी पार्टी में आप ही के लोग कर रहे हैं। कोई दूसरा, हम लोग तो खैर सवाल उठाते ही उठाते क्योंकि हम लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, बट आपके अपने दल के लोग भी कहाँ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब मतभेद आपकी अपनी पार्टी में इस बात को लेकर है, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग जानते हैं कि आप नायक हैं कि आप क्या हैं, तो ऐसे में यह उपाधि लगाना, उपाधि जनता आपको देती है, खुद